स्कूल से शुरुआत होती है, फिर कॉलेज और फिर ग्रेजुएशन करते करते 22 साल निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप लकी हैं या आप में स्किल सेट हैं तो आपको जॉब मिलती है और फिर जॉब करते करते फिर सारी ज़िंदगी निकल जाती है। तो क्या यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, यानी क्या रिटायरमेंट के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स है सो दैट अगर आप चाहें तो 40, 45, 50 या 55 जो भी उम्र आप चुनते हैं आपके रिटायरमेंट की, उसके बाद सफिशिएंट धनराशि आपके बैंक में अगर जमा नहीं है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और किसी और पर निर्भर रहना पड़ सकता है। आप जब 22 साल या जब भी आप जॉब में लगते हैं तो आपका घर यानी आपका होम टाउन छोड़ के किसी और सिटी में जाते हैं, वहाँ पर आपका रहने का खर्चा आप रेंट की तरह देते हैं या फिर अगर आप वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका ईएमआई भी आपको पे करना होता है। ये रेंट, ये ईएमआई और बाकी भी जो खर्चे हैं वहाँ पर फैमिली चलाने के लिए, ये आपकी सैलरी को इरोड करते रहता है। मतलब आपके सैलरी जो है इसमें से बहुत ही कम हिस्सा आपके पास बचता है जिससे आप फ्यूचर की प्लानिंग कर पाए, जिससे आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर पाए। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे 40 की उम्र तक आप 1 करोड़ रुपया जुटा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप आपकी प्लानिंग सही रखें, आपकी स्ट्रैटेजी सही रखें और अगर आप शुरुआत जल्द करते हैं आपकी जॉब लगते ही, तो आप 40 की उम्र तक 1 करोड़ रुपए जमा सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे नुस्खे आपको बताने वाला हूँ जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे और आपको लगेगा कि 40 की उम्र तक 1 करोड़ रुपया जुटाना सही में कितना सिंपल है। तो चेक करिए फुल वीडियो। तो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट्स, ये सारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर के रिटर्न्स बनाकर देने में सक्षम हैं। हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स या फिर इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं स्ट्रेट अवे आपको वो स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताऊंगा जिसके तहत आप 40 की उम्र तक 1 करोड़ रुपया जुटा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राम और श्याम, और राम जो है अगर उसे जल्दी जॉब लग जाती है और मान लीजिए 23 की उम्र में अगर वो जॉब करने लगता है तो उसके पास 17 ईयर्स यानी 17 साल की अवधि उपलब्ध है जब तक वो 40 तक पहुंचे। तो इन 17 सालों में अगर उसे 1 करोड़ रुपया जुटाना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट्स, ये दो कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पर कि इन्फ्लेशन के ऊपर के रिटर्न्स बनते हैं। तो अगर वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चुनता है जहां पर 12% सालाना इंटरेस्ट मिले जो कि म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल है, हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप ऑन एन एवरेज 10 to 15 to इवन 16-17% के रिटर्न्स ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हायर एंड में मैंने बात की जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप्स में अगर रैली आती है तो आप 15 से ऊपर के रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन यहां पर हम सिर्फ 12% कंसिडर करेंगे जो कि कोई भी लार्ज कैप यानी कंजर्वेटिव फंड जो होते हैं या फिर हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स में भी आपको 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम 12% का फिगर पकड़ते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो अगर राम ने 23 की उम्र से 15,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट किए 17 सालों तक, तो 40 की उम्र तक जब वो पहुंचता है तो उसके पास में 1 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर 17 सालों के लिए 12% से 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है राम, तो उसे 1 करोड़ रुपए जुटाने में बहुत ही आसानी होगी। और इसका सोर्स क्या है आप पूछ रहे होंगे, तो इसका सोर्स फ्रेंड्स वही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम सब ने 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जहां पर कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट in bracket 1 plus r by 100 raised to the power of n, where n is the number of years and r is the interest rate जो कि है 12 इस केस में।
अब आप सोच रहे होंगे कि राम जो है अगर वो 23 की उम्र में जॉब करने भी लगे तो क्या वो 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में यानी SIPs में? तो इसका भी जवाब है और मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है दोस्तों जो सुन के कि आप एकदम हैरान हो जाएंगे और आप आज से ही आपकी फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, मैं वैसा भी आपको एक नुस्खा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं दूसरा जो दोस्त है श्याम, उसकी। मान लीजिए श्याम को नौकरी थोड़ी लेट लगती है, उसे नौकरी 23 या 22 की उम्र में नहीं लगती है। अगर 26 की उम्र में मान लीजिए उसे नौकरी लगती है और वहाँ से वो अपनी जर्नी अगर स्टार्ट करता है तो वहाँ पर भी अगर वो 15,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करे 14 सालों के लिए, यानी 26 + 14 = 40, तो 40 की उम्र तक उसे 1 करोड़ रुपया हासिल हो सकता है अगर वो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करे तो अगर वो हर महीने 15,000 रुपये, जो कि राम भी करता था, इन्वेस्ट करे, लेकिन राम 23 साल की उम्र से करता था, यहाँ पर 26 साल की उम्र से अगर वो करता है तो उसे 1 करोड़ रुपये हासिल हो सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट्स में वो इन्वेस्ट करे। और अगर वो बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 16% के रिटर्न्स सालाना मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट से भी। अब 16% का ये जो फिगर है, ये आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सही में पॉसिबल है। तो देखिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं फिर से यहाँ पर कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और स्टॉक मार्केट्स में अगर आप सही नॉलेज के साथ, ट्रेनिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है, क्योंकि सेंसेक्स जो है दोस्तों इंडिया का, वो जब से शुरुआत हुई है उसकी, जब से सेंसेक्स की शुरुआत हुई है तब से 17% से बढ़ता आ रहा है हर साल। तो अगर आप स्टॉक मार्केट्स में कोई एक इंडेक्स ओरिएंटेड भी पोर्टफोलियो बनाएं तो भी हर साल 16 to 17% से सेंसेक्स ही बढ़ रहा है। और अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं आपका पोर्टफोलियो तो फिर ऑब्वियसली इंडेक्स के ऊपर यानी सेंसेक्स या निफ्टी के ऊपर आपके रिटर्न्स तो बनने ही चाहिए। इसलिए 16% का स्टॉक मार्केट से रिटर्न पकड़ना एक बहुत ही जनरलाइज्ड व्यू है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स खुद ही 16% से इतने सालों में बढ़ रहा है। तो हम फिर से आते हैं श्याम के केस में, जहां पर कि 26 की उम्र से अगर वो 15,000 रुपये इन्वेस्ट करे हर साल तो उसे, अगर वो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे 1 करोड़ रुपया 40 की उम्र तक मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे, क्या 26 की उम्र तक भी कोई 15,000 रुपये डाल सकता है? कोई किसी के केस में डाल सकता है, लेकिन किसी के केस में शायद ये पॉसिबल ना हो। तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 15,000 से भी अगर आप 8-9 हज़ार भी डालते हैं तो भी आपका ये फिगर है वो अचीव हो जाएगा और आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से बाहर किसी लॉटरी में या फिर किसी भी प्रकार के आप कह सकते हैं बेटिंग में नहीं जाना है। आपको इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है। एक दूसरा केस अगर हम पकड़ लेते हैं और मान लीजिए अगर कि 23 की उम्र से कोई अगर 15,000 रुपये हर महीने का नहीं जुटा पाए इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर पाता है 23 की एज से, तो भी अगर वो स्टॉक मार्केट्स में सही तरीके से अगर इन्वेस्ट करे तो उसको 40 की उम्र तक 1 करोड़ रुपया अटेन हो जाएगा, अगर 16% के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं तो। फिर भी अगर आप बोले कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि 23 की उम्र से 10,000 रुपये शायद नहीं जुटा पाए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आप 5,000 रुपये भी जुटाते हैं 23 की उम्र से तो भी आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आप स्टॉक मार्केट्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और 16% से पैसे अगर बढ़ते हैं, लेकिन वो आपको 40 की उम्र में नहीं 43 की उम्र में मिलेगा। यानी 3 साल बाद 1 करोड़ रुपया अगर आपको मिलता है तो भी आई थिंक इट इज़ वेल एंड गुड। तो अगर आप 15,000 नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 से भी शुरुआत करते हैं तो भी 40 की जगह 43 की एज में आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू। मान लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, फिर चाहे कोई भी आपका पर्सनल रीज़न हो, तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी आपकी शुरुआत करते हैं और 23 की उम्र से अगर 5,000 रुपये
हर महीने म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं जहां पर कि 12% का रिटर्न्स हम पकड़ के चल रहे हैं, तो भी आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, लेकिन 43 की एज में नहीं, 47 की एज में। तो ठीक है, मेरा तो मानना यह है कि अगर आप 50 की उम्र से पहले भी 1 करोड़ रुपया जुटा लेते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छी धनराशि होगी आपके रिटायरमेंट को सिक्योर रखने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स हमने देखे। अब बात करते हैं कि क्या 1 करोड़ की आज की जो वैल्यू है, क्या हम जैसे बात कर रहे हैं 17 साल बाद या 14 साल बाद, क्या 1 करोड़ की वैल्यू उतनी ही रहेगी? जी नहीं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और अगर आप एक जनरलाइज्ड फिगर यानी 8% की महंगाई पकड़ते हैं, तो आज का 1 करोड़ का जो वैल्यू है वो उस समय 17 साल बाद की अगर हम बात करते हैं तो वो वैल्यू हो जाएगी 3.7 करोड़। यानी उस समय अगर आपके पास में 17 साल बाद 3.7 करोड़ अगर रहेंगे तो आप मान सकते हैं कि आज के 1 करोड़ रुपए है आपके पास में। और 14 साल बाद अगर आपके पास में 2 से 3 करोड़ के बीच में अगर वो वैल्यू रहेगी तो आप मान सकते हैं कि आज के 1 करोड़ है आपके पास। अब वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ, जहां हमने बात की थी राम और श्याम की। राम के केस में अगर 23 की एज से 15,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर कि 12% का रिटर्न्स हम पकड़ के चलते हैं, तो 40 की एज तक 1 करोड़ रुपया जम सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं एक कंसेप्ट ऐसा इंट्रोड्यूस कराऊँ आपको जहाँ से कि ये हम कंक्लूड कर पाए कि राम को 15,000 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे सिर्फ 8,600 रुपये की ही ज़रूरत पड़ेगी, और उसका जो गोल है 1 करोड़ रुपए का, वो सक्सेसफुली अटेन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट होगा, 12% के रेट से ही अगर पैसे बनेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो जी हाँ, ये जो कंसेप्ट है इसके तहत राम को 15,000 नहीं, सिर्फ 8,600 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे उसी इंस्ट्रूमेंट में, और 17 सालों के लिए फिर भी 1 करोड़ रुपए जम जाएंगे। तो 15,000 की जगह अगर 8,600 रुपये लग रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी स्कीम है जहां पर कि इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और क्यों ना मैं भी उसकी शुरुआत आज से ही करूं। तो ये जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये है SIP टॉपअप का कंसेप्ट। यहाँ पर अगर 8,600 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है राम हर महीने, और दिन ब दिन सैलरी भी बढ़ते जाती है, कुछ हद तक सैलरीज भी बढ़ते जाती है, बाकी भी काफ़ी सारे बोनस और अन्य अर्निंग्स जो है वो आती है किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास, तो यहाँ पर अगर 10% से राम अपनी SIP जो है वो हर साल बढ़ाते जाता है, तो ये टास्क जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 8,600 की जगह अगले साल उसमें 10% ऐड करके, यानी 860 रुपीज़ अगर वो और ऐड करता है, यानी 9,000 समथिंग रुपीज़ हो जाएंगे। अगर उतना इन्वेस्ट करता है अगले साल, उसके अगले साल फिर से 10% बढ़ा देता है, तो इस तरीके से अगर 17 सालों तक चलते रहा तो 1 करोड़ का फिगर 40 की उम्र तक राम को मिल जाएगा। तो 15,000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 8,600 की ही ज़रूरत पड़ेगी हर महीने में। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है SIP टॉपअप का। दूसरा भी केस देख लेते हैं। हमने श्याम की बात की, जहां पर कि 26 की एज से अगर वो 15,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता है फॉर 14 ईयर्स, तो भी 1 करोड़ रुपए मिल जाता है। लेकिन SIP टॉपअप के कंसेप्ट से उसको 15,000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 11,000 रुपये हर महीने अगर श्याम जुटाता है तो भी उसका वो जो फिगर है 1 करोड़ रुपए का, वो उसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 10% से अगर श्याम हर साल अपनी SIP को जो है वो बढ़ाते रहता है तो ये फिगर अटेन हो जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट्स है फ्रेंड्स जो आपको जानने चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। यहाँ पर 2 चीज़ें सामने उठ के आती है। एक तो ये है कि आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, उतने जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा आपके बुढ़ापे में। साथ ही में आपको ज़्यादा बुढ़ापे तक काम भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप, जैसे आपने देखा कि जैसे 15,000 की ज़रूरत जो पहले पड़ रही थी, वही काम अगर 8,600 रुपये में, यानी 60% ऑफ द वैल्यू में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आप
थोड़ा थोड़ा पाई पाई जुटा कर भी अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं तो उसका कंपाउंडेड इफेक्ट जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा आता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए कि स्टार्ट अर्ली, जिससे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है उसका फ़ायदा मिलेगा, और दूसरी चीज़ जो है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीमेंटली बढ़ाते रहिए, कुछ 10% तक या 8% तक, जो भी आपके लिए मुनासिब हो उस तरीके से आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शामिल हो जाइए हमारे फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी में। थैंक यू।